नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन अक्सर बॉलीवुड में फिल्में रिलीज होती हैं और खास तौर से शुक्रवार को फिल्में इसलिए रिलीज होती हैं क्योंकि शुक्रवार वीकेंड होता है। वीकेंड तो वैसे सैटरडे होता है, लेकिन आजकल जो वर्क प्लेस में खास तौर से जो नए वर्क कल्चर में फ्राइडे से ही छुट्टियों का दौर शुरू हो जाता है और फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिनों तक छुट्टी रहती है और पिक्चर हॉल में लोगों के जाने के लिए ये बड़ा ही माकूल समय होता है। जब आप मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं और उसके बाद आप शुक्रवार की शाम से शनिवार और रविवार 3 दिन की आपको छुट्टी मिलती है, जिसमें बहुत सारे लोग, अगर आप दिल्ली एनसीआर में तो बहुत सारे लोग हम लोगों को तो वक़्त नहीं मिलता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। गर्मियों के दिन में पहाड़ों पे निकल जाते हैं। मुंबई में या और अन्य सिटीज़ में रहने वाले लोग आस-पास के इलाकों में निकल जाते हैं। तो अपनी छुट्टी को वो तीनों दिन सेलिब्रेट करते हैं और इसीलिए बॉलीवुड में इन 3 दिनों फ्राइडे को शुरू होती है और सैटरडे संडे को उनका उनकी नज़र ये रहती है कि इस दिन तो लोग ज़रूर आएँगे, फ़िल्म देखने के लिए आएँगे और हर हालत में वो फ़िल्म को देखेंगे। बड़ी अच्छी बात है साहब। एक और अ, ख़ास तौर से हमारे जो खान ब्रदर्स हैं, उनकी जो फ़िल्में होती हैं, वो ख़ास तौर से शुक्रवार को ही रिलीज़ होती है और उसमें एक कारण ये है कि जुमे की नमाज़ के बाद उस दिन जुमे का वक़्त होता है, बड़ा ऑस्पिशियस दिन माना जाता है। इस्लामिक इसमें उसे अ, लोग कहते हैं कि काफ़ी ऑस्पिशियस दिन उसे माना जाता है। अब जुमे के दिन जो हैं, वो वो रिलीज़ करते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आप जब देखेंगे तो फ़िल्में जनरली शुक्रवार को रिलीज़ होती हैं। लेकिन आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग ये है कि मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप बॉलीवुड बॉयकॉट के कैंपेन को जारी रखिए। मेरे कहने से भी कुछ नहीं होता। बॉलीवुड बॉयकॉट का कैंपेन तो जारी है और जारी रहेगा। और इसलिए जारी है और जारी रहेगा क्योंकि बॉलीवुड वालों ने जो अन्याय किया है, जो अत्याचार किया है, उसमें ये सारे लोग शामिल हैं, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से। इसीलिए इनकी फ़िल्मों को बॉयकॉट करना बहुत ज़रूरी है। इन्हें इस बात का एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो भी फ़िल्में आ रही हैं, वो हमारे आपसे है, इनसे नहीं है। हम आप हैं जो इन्हें स्टार बनाते हैं। हम आप हैं जो इन्हें सर आँखों पर बिठाते हैं और इन्हें आइकॉन बना देते हैं। और उसकी आड़ में ये जनाब हर तरह की कुकृत्य, कुकर्म करते चले जाते हैं और फिर ये अपनी ब्रांडिंग भी शुरू कर देते हैं। मैं आज चर्चा कर रहा हूं सितारे जमीन पर। बड़े लंबे समय के बाद इस माननीय की ये मूवी आज रिलीज हो रही है, बल्कि रिलीज हो गई और ये आज भी ये हैं 60 वर्ष के, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि ये 16 साल के लड़के दिखते रह रहे हैं। किसी को भी हक है अपने यौवन को बनाए रखने का। हर व्यक्ति प्रयास करता है, आप हम भी करते हैं, ये भी करते हैं। ये तो शो बिजनेस में है साहब, तो इनको तो करना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से तो पूरी दुनिया की शुभकामना भी है कि आप युवा दिखते रहें, आप स्वस्थ भी रहें, युवा भी रहें। लेकिन अगर यही युवा मन इनका दिल भी होता, इनका मन भी होता, तो बड़ा अच्छा होता। काश ऐसा होता।
हुआ नहीं। मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं वो माननीय आमिर खान साहब हैं। मैं भी बड़ा फैन हुआ करता था। मैं भी सोचता था कि बड़े परफेक्शनिस्ट हैं आमिर खान साहब। फिल्मों को बहुत चुन करके, सेलेक्ट करके ये फिल्में करते हैं। 2 साल 3 साल पर इनकी एक मूवी आती है, ऐसा नहीं कि हर साल ये मूवी प्रोड्यूस करते हैं, अन्य एक्टर की तरह। ये बड़े सेलेक्टिव हैं फिल्मों में और फिल्म को सेलेक्ट करके उसमें अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं और एक्टिंग माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। इसका मैं विरोध भी नहीं करता हूं और एक्टिंग की सराहना भी करता हूं। लेकिन बॉलीवुड के लोगों को अब ये समझना पड़ेगा कि एक्टिंग तो एक विधा है, जिसके बदले आपको पैसा मिलता है और फेम मिलता है, शोहरत मिलती है। लेकिन ये पैसा और ये शोहरत इसलिए है कि आप अपनी इंसानियत को, आप अपनी आदमियत को मत भूलिए, उसे भी बरकरार रखिए। और जब कभी आपकी इंसानियत को दिखाने का मौका आए, तो अपनी इंसानियत को दिखाइए। ये जो शख्स हैं साहब, आजकल टेलीविजन के स्टूडियो में घूम करके अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, मैं इंसान हूं, मुझसे भी गलती होती है। फलाने जगह पर मुझसे गलती हो गई थी, मैं उसको दुरुस्त कर रहा हूं। मैं तुर्की गया था और तुर्की के सर्वे सर्बा एर्दोगन से मुलाकात हुई, मेरी तस्वीर वायरल हुई और मुझे बाद में पता चला कि वो तुर्की पाकिस्तान को समर्थन कर रहा है हमारे खिलाफ युद्ध में। तो मुझे बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। लेकिन तुर्की ये इसलिए नहीं गए थे कि तुर्की कोई बड़ी अच्छी जगह है। अच्छी जगह है, लेकिन दुनिया में और भी अच्छी जगह हैं। तुर्की ये सिर्फ इसलिए गए क्योंकि ये भी मुसलमान हैं और वहां की हुकूमत में मुसलमानों के हाथ में है, इसलिए ये गए थे। और उसका आधार रिलीजन था और ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। ये इसी बिना पर गए थे वहां पर कि हम दोनों मुसलमान हैं। रिलीजियस फ्रेटर्निटी, रिलीजियस ब्रदरहुड के आधार पर ये तुर्की गए थे। और जब इनको लगने लगा कि भारत में इसकी बड़ी आलोचना हो रही है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, तुर्की में मुझे बुरा लगा और मैं तुर्की की आलोचना करता हूं। कुछ दिन पहले उसी बैंड वैगन में ये सवार थे और इन्होंने कहा कि मुझे भारत में डर लगता है, मेरी पत्नी को डर लगता है। अरे, आपकी दोनों पत्नी को आपसे डर लगता है। उन दोनों को देश से डर नहीं है।